And now let's move on. Opposition protests have continued to rock the parliament proceedings on day 2 of the session. Protests are happening over special intensive revision or the SIR exercise of electoral rolls in Bihar by the Election Commission. Now, the opposition leaders staged protests outside the parliament complex before the start of the parliament session. The protests also continued inside the Lok Sabha, and opposition leaders created a ruckus there, resorted to sloganeering. Opposition members were seen trooping to the well of the House, demanding a rollback of the SIR exercise, leading to adjournment in both the houses several times. A similar situation was also witnessed in Bihar Assembly session, where Nitish Kumar and Tejasvi Yadav locked horns. Both the leaders hurled barbs at each other, with Nitish calling Tejasvi a child who does not understand issue, and Tejasvi calling the exercise by the EC a loot of voting rights. महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। बिहार में 1 महीने के अंदर 8 करोड़ लोग और नई वोटर लिस्ट बनना कितना मुश्किल काम है, सोचिए। इस मुश्किल काम को इसलिए कर रहे हैं, इस मुश्किल काम को या इस तरह की एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें हार का डर है। तेजस्वी, कांग्रेस और उनका अलायंस, इंडिया गठबंधन का अलायंस भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहा है। और क्योंकि आम जनमानस बिहार का ये जानता है कि नीतीश कुमार जी अब एज ए मुख्यमंत्री ही रिटायर हो जाएंगे, अब अगले नहीं बन पाएंगे। पूरे प्रोसेस पे ही हम लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि आप के जो BLOs हैं वो तो खुद ही साइन करके खुद ही अपलोड कर रहे हैं पूरे प्रोसेस का। तो पारदर्शिता तो पूरे प्रोसेस में ही फॉलो नहीं की गई है। ये केवल अचीवमेंट के तौर पे और सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा बताने के लिए कि हमने 96%, 98% जो है कर लिया है, ये केवल उसकी औपचारिकता जो है वो पूरी की जा रही है। आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को न सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना, पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अरे प्रभु, ये शिकायत विपक्ष ही सबसे ज्यादा करता रहा है कि जो मर गए हैं उनका नाम है, जो जीवित हैं उनका नाम नहीं है, जो व्यक्ति है उसका 2-2 बार नाम है, उसका 3-3 बार नाम है, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट। ये सारी शिकायतें विपक्ष निरंतरता में हर चुनाव के बाद करता रहा है। और आज जब उनकी शिकायत को एड्रेस किया गया है चुनाव आयोग के माध्यम से, तो उनको उस पर भी शिकायत है। तो छिट भी आपकी, पट भी आपकी नहीं चलेगा। और इलेक्शन कमीशन तो इसी पर्पस के लिए ये एक्सटेंसिव सर्वे किया ना कि भाई किसी का डेथ हो गया है, अब बोगस वोटिंग होता है या कोई 2 जगह पे नाम है, तो उसका तो क्लीनिंग होना ही चाहिए। और बिल्कुल सही जो इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जो 52 लाख लोग, जो डेटा हम लोगों ने भी देखा है, तो उनके पास तो सारा रिकॉर्ड है ना। या कोई बाहर से आकर के जो यहाँ का सिटीजन नहीं है वो कैसे वोट करेगा इस देश में? या 2 जगह वोट करना अलाउड है क्या? या जो उसका डेथ हो गया वो चल रहा था अभी तक, कोई न कोई जाके कर देता था। तो बिल्कुल सही काम इलेक्शन कमीशन ने किया है।